तो आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में स्पेस कर्व शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन वेक्टर्स है, यूनिट टेंजेंट, टी वेक्टर, प्रिंसिपल नॉर्मल, एन वेक्टर एंड बायनॉर्मल वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। ठीक है। सो लेट ए कर्व सी डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स टू x ऑफ एस, y इक्वल्स टू y ऑफ एस एंड z इक्वल्स टू z ऑफ एस, जहाँ पर एस आर्क लेंथ है उस कर्व का फॉर्म है फिक्स्ड पॉइंट ए। ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट ए से हमारे पास एक कर्व है सी, जहां पर ये तीन पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ओके। ऑल्सो लेट यहाँ पर वेक्टर आर वेक्टर जो कि पोजिशन वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एस आई कैप प्लस वाई ऑफ एस जे कैप प्लस जेड ऑफ एस के कैप। ठीक है। देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर डी आर वेक्टर डी एस इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर और एट ए पॉइंट वेक्टर एट ए पॉइंट इन कर्व सी एंड वी राइट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी राइट टी वेक्टर, हम लोग टेंजेंट वेक्टर को टी वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो टी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर डी एस। ठीक है। आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एस आई कैप प्लस वाई ऑफ एस जे कैप प्लस जेड ऑफ एस के कैप। एंड यहाँ पर इस आर वेक्टर के लिए हमें जो टेंजेंट वेक्टर मिलेगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट सी दैट इज टी वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर डी एस। ओके। तो अभी दी रेट ऑफ चेंज ऑफ टी वेक्टर। ठीक है। तो इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज का जो वैल्यू होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी वेक्टर दैट इज डी टी वेक्टर डी एस इज ए नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। वो हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट। ओके। लेट हम लोग मान लेते हैं एन वेक्टर बी दी यूनिट वेक्टर अलोंग डी टी वेक्टर डी एस। तो इसके लिए देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर डी टी वेक्टर डी एस इक्वल्स टू हमें काप्पा एन वेक्टर मिलेगा। ठीक है। काप्पा एन वेक्टर, जहां पर काप्पा का मतलब है काप्पा इज इक्वल्स टू द कर्वेचर ऑफ द कर्व। ठीक है। दी कर्वेचर ऑफ द कर्व सी। ठीक है। काप्पा यहाँ पर कर्व सी का एक कर्वेचर है। ओके। तो यहाँ पर डी टी वेक्टर डी एस इक्वल्स टू हमें काप्पा एन वेक्टर मिल रहा है। डी टी वेक्टर डी एस का मतलब है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेक्टर टी। ओके। सो हेयर हम बोल सकते हैं एन वेक्टर इज कॉल्ड प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है। तो एन वेक्टर यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल डी टी वेक्टर डी एस इक्वल्स टू काप्पा एन वेक्टर। यहाँ पर जो एन वेक्टर है उसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं। ओके। द यूनिट वेक्टर बी वेक्टर perpendicular to the plane of t vector and n vector and b vector is equals to t vector cross n vector। ठीक है। तो यहाँ पर t वेक्टर एंड n वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें जो वेक्टर मिलेगा दैट इज v वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पर t वेक्टर क्रॉस n वेक्टर हमें मिल जाएगा। ओके। एंड हेयर यहाँ पर हम इस b वेक्टर को बोलते हैं b वेक्टर इज कॉल्ड द बायनॉर्मल वेक्टर। ओके। बायनॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर t वेक्टर का मतलब है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, n वेक्टर है प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर एंड v वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है दैट इज v वेक्टर इक्वल्स टू t वेक्टर क्रॉस n वेक्टर, वो है बायनॉर्मल वेक्टर। ओके। दैट इज स्पेस कर्व।
तो अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, फेरेंट सेरेट फॉर्मूला। फेरेंट सेरेट फॉर्मूला हमें यूनिट टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल वेक्टर के बीच रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर जो पहला रिलेशन है दैट इज डी टी वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू काप्पा एन वेक्टर। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है डी एन वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू टाउ बी वेक्टर माइनस काप्पा टी वेक्टर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है डी बी वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टाउ एन वेक्टर। ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं फेरेंट सेरेट फॉर्मूला। ओके, फेरेंट सेरेट फॉर्मूला। एंड यहां पर हो यार, काप्पा का मतलब है द कार्वेचर ऑफ द कार्व। काप्पा का मतलब है कार्वेचर। ठीक है। किसी भी कार्व का जो कार्वेचर होगा दैट इज काप्पा, कार्वेचर ऑफ द कार्व। एंड रो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/काप्पा। इसका मतलब होता है द रेडियस ऑफ द कार्वेचर। कार्वेचर का जो रेडियस होता है दैट इज रो। ओके, द रेडियस ऑफ द कार्वेचर। देन tau is equals to the torsion of the curvature। कर्वेचर का टॉर्सियन को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। द टॉर्सियन ऑफ द कर्वेचर, सॉरी कर्व। ओके, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/टाउ व्हिच इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द टॉर्सियन। टॉर्सियन का जो रेडियस है दैट इज 1/टाउ and that is equals to sigma. Okay, the radius of torsion, that is फेरेंट सेरेट फॉर्मूला। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड टी वेक्टर, एन वेक्टर, बी वेक्टर, काप्पा, रो, टाउ एंड सिग्मा फॉर द स्पेस कर्व x इक्वल्स टू 3 cos t, y इक्वल्स टू 3 sin t, z इक्वल्स टू 4t। ठीक है। तो सोल्यूशन में द गिवन स्पेस कर्व इज, हम बोल सकते हैं द गिवन स्पेस कर्व इज आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 3 cos t आई कैप प्लस 3 sin t जे कैप प्लस 4t के कैप। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर इसका अगर हम डेरिवेटिव करें डी आर वेक्टर डी टी दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा -3 sin t आई कैप प्लस 3 cos t जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, तो यहाँ पर डी एस डी टी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड डी आर डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसका लेंथ हमें जो मिलेगा दैट इज -3 sin t का स्क्वायर, मतलब कि हमें 9 sin स्क्वायर t मिल जाएगा प्लस 3 cos t का स्क्वायर, मतलब कि 9 cos स्क्वायर t प्लस यहाँ पर 16 आएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा √9 प्लस 16। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू √25 दैट इज इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो डी एस डी टी का वैल्यू इक्वल्स टू 5 हो रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पर टी वेक्टर दैट इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डी आर वेक्टर डी एस एंड दैट इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर डी टी डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं डी एस वेक्टर डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा 1/5 प्रोडक्ट -3 sin t आई कैप प्लस 3 cos t जे कैप प्लस 3 cos t जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, तो हमें यहाँ पर टी वेक्टर का वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर डी टी वेक्टर डी टी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -3/5 cos t आई कैप -3/5
साइन टी जे कैप। ओके, एंड यहाँ पर 4 के कैप 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर डी टी फैक्टर डी एस इक्वल्स टू हमें डी टी फैक्टर डी टी डिवाइडेड बाई डी एस फैक्टर डी टी मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू -3/5 इंटू 5 दैट इज 25 हमें मिलेगा cos टी आई कैप -3/25 साइन टी जे कैप। ठीक है, सो हेयर हमें पता है डी टी वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू काप्पा एन वेक्टर। ठीक है, तो टी वेक्टर के बाद हमें एन वेक्टर का वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल नॉर्मल का। सो देयरफॉर यहाँ पर द लेंथ ऑफ काप्पा एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ काप्पा एन वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिलेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी वेक्टर डी एस, एंड दिस इम्प्लाई काप्पा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा काप्पा इक्वल्स टू रूट ओवर 9 डिवाइडेड बाय 625। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा 3 डिवाइडेड बाय 25। ओके, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होगा, एंड 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 3/25। तो काप्पा का वैल्यू हमें 3/25 मिल रहा है। सो द कर्वेचर ऑफ द कर्व इज इक्वल्स टू 3/25। अभी काप्पा का वैल्यू हमें मिल चुका है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रो का वैल्यू इक्वल्स टू 1/काप्पा, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 25/3। ओके, सो रेडियस ऑफ द कर्वेचर इक्वल्स टू होगा 25/3। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एन वेक्टर मतलब कि प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/काप्पा डी टी वेक्टर डी एस, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा माइनस कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन वेक्टर। नाउ हमें फाइंड करना होगा बी वेक्टर, बायनॉर्मल वेक्टर। हमें पता है बायनॉर्मल वेक्टर टी वेक्टर एंड एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, सो दैट इज इक्वल्स टू टी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास टी वेक्टर का जो वैल्यू था, टी वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास था -3/5 साइन टी आई कैप प्लस 3/5 कॉस टी जे कैप, एंड प्लस 4/5 के कैप। ठीक है, एंड इन वेक्टर का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर आई वेक्टर इसके लिए टी का जो वैल्यू होगा पहले -3/5 साइन टी। ओके, जे कैप के लिए 3/5 कॉस टी एंड के कैप के लिए 4/5 होगा। ओके, अभी इन वेक्टर के लिए यहाँ पर आएगा आई कैप के लिए आएगा माइनस कॉस टी, एंड जे वेक्टर के लिए आएगा माइनस साइन टी, एंड के कैप के लिए यहाँ पर 0 आएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा हमें 4/5 साइन टी आई कैप माइनस 4/5 कॉस टी जे कैप प्लस 3/5 के कैप मिलेगा। ओके, सो बी वेक्टर का वैल्यू हमें मिल चुका है। द बायनॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू 4/5 साइन टी आई कैप माइनस 4/5 कॉस टी जे कैप प्लस 3/5 के कैप। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं डी वी वेक्टर डी टी इक्वल्स टू हमें 4/5 कॉस टी आई कैप प्लस 4/5 साइन टी जे कैप मिलेगा, एंड डी वी वेक्टर डी एस इक्वल्स टू डी वी वेक्टर डी टी डिवाइडेड बाई डी एस वेक्टर डी टी, दैट इज डी टी वेक्टर डी एस, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 25 कॉस टी आई कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाई 25 साइन टी जे कैप। सो यहाँ से हमें पता है हेयर डी वी वेक्टर डी एस इज इक्वल्स टू माइनस टाउ इन वेक्टर। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें टाउ का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई टाउ इज इक्वल्स टू होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी वेक्टर डी एस, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 25। ओके,
तो यहाँ पर हमें द टॉर्सियन ऑफ द कर्व इक्वल्स टू 4/25 मिला है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू 1/टाउ इक्वल्स टू 25/4 होगा। द रेडियस ऑफ द टॉर्सियन ऑफ द कर्व सिग्मा इक्वल्स टू 25/4 होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने टेंजेंट वेक्टर, देन प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर, देन बाइनॉर्मल वेक्टर, कापा, सिग्मा, टाउ एंड कापा, रो, टाउ एंड सिग्मा सभी का वैल्यू निकाल लिया है। सो दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट।